ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट यूपी टेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस। ओके, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, और साथ ही साथ मोस्टली पेपर जो हर साल रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लगाने की। ओके, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगा और सीटेट के पेपर में आप खेलते कूदते निकाले आएंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जो भी नए हैं चैनल पे, याद रखिएगा सीडीपी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आता हूँ। वो उसके लिए आप वीडियो पे लाइक हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। ओके, और जो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। ओके, तो चलिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत, अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, तो यह जल्दी जल्दी सीख लेती है और लीना ज़्यादा समय लेती है। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो कि गाल्टन ने दिया था, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक। तो हर बच्चे अलग होते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि सबको एक साथ लेके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शरीर गठन। तो डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यह इकलौता है जो कि आकार नहीं देता। तो वो कौन सी है जो वातावरण के विकास को आकार नहीं देता? वो है शरीर गठन। ओके, शरीर गठन नहीं देता, बल्कि लेकिन पौष्टिक की गुणवत्ता हमारा कारक है, संस्कृति कल्चर हमारा कारक है, शिक्षा की गुणवत्ता हमारा कारक है, लेकिन शरीर गठन हमारे लिए कोई अतिरिक्त कारक नहीं है जो विकास को आकार दे रहा होता है। ओके, नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है, ये हर साल क्वेश्चन आया है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है किससे? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। किससे बचाती है पाठ्यपुस्तक? तो याद रखिए लैंगिक पूर्वाग्रह से। ओके, यानी पाठ्यपुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस नहीं बनाती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व सक्रियात्मक चरण। ठीक, विकास के चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, याद देखिएगा वस्तु अस्थायित्व ओके को प्रदर्शित करता है बच्चा। तो कहाँ पे है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पे है। कहाँ पे है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पे है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या सभी? विकास के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा सभी होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? ठीक, तो सभी के सभी चीजों में शामिल है। ओके, नेक्स्ट, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है कहा जाता है रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नव विचार। ओके, तो आप भी क्वेश्चन लगाते जाइए, साथ में लिखते जाइए, देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लास्ट में सही गलत मिलान करके आप कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो ये है रचनात्मकता, क्या प्रस्तुत हो रहा है? रचनात्मकता। नेक्स्ट, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमियोस्टैसिस। ठीक, तो क्या होता है उसे? आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ओके, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बार बार आने वाले क्वेश्चन है, यूपी टेट में सबसे ज्यादा बार आने वाले क्वेश्चन है ये। नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या वर्ण और पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक, तो याद रखिएगा स्पीयरमैन का जी सिद्धांत है ये, यानी जी और एस सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक
एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें? अनुकूलन में, प्रेरक पेशीय विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में। ये सभी के सभी किस में आएंगे? विचारात्मक प्रक्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या शिक्षक? कौन सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, वो कौन है? अधिगमकर्ता यानी जो अधिगम कर रहा है, दूसरा आंतरिक व्यवस्था जो आंतरिक व्यवस्था है, मोटिवेशन, या शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो वो है आंतरिक व्यवस्था, या देखिएगा कौन सा है? आंतरिक व्यवस्था। ठीक, अंतर में क्या व्यवस्था है, वो घटक हमारे सीखने के लिए काम नहीं है, जबकि अधिगमकर्ता जो कर रहा है, जो पढ़ा रहा है और जो मोटिवेट कर रहा है, ये सब कुछ हमारे सीखने की परिघटना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाद अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेट अनुबंधन सिद्धांत या सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत? तो ये है ऑपरेट अनुबंधन सिद्धांत। ओके, ऑपरेट यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, यानी सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, तो यह कहलाता है परिवेश का प्रभाव, हाउथोन का प्रभाव, प्रभाव का प्रभाव, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, यानी एक गुण अच्छा है तो सभी गुण अच्छा होगा, ये परिवेश का प्रभाव बताता है। ओके, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लगती 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? ठीक है, यानी इससे निकलेगा एक एक करके आई क्यू इक्वल टू, ठीक, मानसिक आयु बटा कॉग्निटिव आयु मल्टीप्लाई 100। इससे हम निकाल के दोनों के निकाल के उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितना है ये, 12 वर्ष। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। असतत चर का उदाहरण नहीं है। असतत मतलब जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं रहता। ठीक, वो कौन है? आयु है, लिंग है, वैवाहिक है या आवासीय स्थान है। तो वो आयु है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं रहता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। लिंग एक बार हो गया रहेगा, वैवाहिक हो गया रहेगा, आवासीय स्थान जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहते ही रहते हैं। आयु हर साल बढ़ता रहता है। ओके, नेक्स्ट, छात्र में प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। ठीक, तो छात्र का प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन किससे होगा? जब हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि वो सही तरीके से एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहा है या नहीं। ओके, चलिए जो लोग देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। याद रखिए, कक्षा नायक यानी शिक्षक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यानी जब हम अनुदेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी की प्रक्रिया में होता है, तो उस तरह के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? नैदानिक, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पड़ोस आस पड़ोस का वातावरण या सभी, या सही जाहिर सी बात है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो परिवार भी, कक्षा, पास पड़ोस, अगर कोई भी खराब है तो बच्चा खराब हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई भी? ओके, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है तो वो कौन है? या देखिएगा कौन है? परिवार। ओके, सामाजिक, शैक्षिक होता तो हम विद्यालय लगाते। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? या देखिए, मूर्त संक्रियाओं का स्तर तो 7 से 11 वर्ष। ओके, नेक्स्ट, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक भाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक, तो बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। अगर परिवार खराब, बच्चा जाहिर सी बात है अपराधी बन जाएगा।
बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक, 90 से 110 याद रखिएगा सामान्य बुद्धि को परिलक्षित करता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक, तो कौन सा आंसर सही है? प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, याद रखिएगा प्रत्येक बच्चा ही विशिष्ट है। नेक्स्ट, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ओके, कितने वर्ष के? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो याद रखिएगा 6 से 9 2009 के अकॉर्डिंग है। वहीं अगर 2020 के अकॉर्डिंग पूछे तो आप बताएंगे 3 से 18। ओके, 2020 पे इसे 3 से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है। 6 से पहले यानी 3 साल से 6 साल तक आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद 18 इंटर तक इसे फ्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, सही शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। ठीक, तो किसका? शिक्षा अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? तो सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि, ताकि हम जो विकास करते चले उसको समझ लें और हर पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक बच्चे के लिए कुछ खास विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से। समाजीकरण में प्रक्रिया में बच्चे वयस्क एक साथ सीखते हैं और सब सीखते हैं सभी से, यानी परिवार से भी सीख रहे होते हैं, विद्यालय से भी और अपने दोस्तों से भी सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि। ओके, ये मैंने बताया था आप सबको। ओके, इस तरह से करके और काफ़ी पैमाने पे यानी 8 भागों में इन्होंने अपने बुद्धि लब्धि बताया है। ओके, तो कौन सा नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि नहीं है, याद रखिएगा कौन सी? भावात्मक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट, सहयोगात्मक राजनीतिक के किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। ठीक, निम्न में से संबंधित नहीं होती, याद रखिएगा। तो किस में नहीं होती? तो प्रतिरोध में सम्मिलित नहीं होती, सहयोगात्मक राजनीति में। ओके, नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक, मानसिक आयु 5 वर्ष, बुद्धि लब्धि 4 वर्ष, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक, तो वो होगा 125। कितना होगा? 125। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पिक प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो याद रखिए बहुविकल्पिक प्रश्नों से हमें कोई भी रचनात्मकता नहीं पाई जाती। वो सटीकता ऑब्जेक्टिविटी सही है, लेकिन रचनात्मकता इससे प्राप्त नहीं होती। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए उन्हें जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास इस तरह का साधन नहीं है, तो ये भी दे दीजिए ताकि इससे और भी बेहतर तरीके से वो सीख सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।